जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं अब 500% टैरिफ, ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान, ट्रंप की वो गुंडाई कि नेटो, रूस, चीन सब मिलकर निपटा देंगे क्या? दुश्मन तो दुश्मन, अब ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि दोस्त भी फायर हैं। ट्रंप को बड़ी मुसीबत से मोदी का एक्शन बचाएगा क्या? कुर्सी जाने के डर में जी रहे ट्रंप, इधर पीएम मोदी और भारत खामोशी के साथ क्या प्लान बना रहे हैं, अब इसका चैप्टर। ट्रंप जिस तरह से सनके से दिख रहे हैं उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है कि इस तरह की सनक तो वर्ल्ड वॉर करवा देगी, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला के तेल पे कब्जा जमा लिया, अब वो दूसरे देशों को धमकाने लग गए। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी कब्जे का प्लान बना लिया है, जिससे पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया ट्रंप के टारगेट पर है। जहां मन किया वहां हमला कर दो वाला हिसाब चल रहा है। कब्जा कर लो, सरकारें गिरा दो, राष्ट्रपतियों का मजाक बना के छोड़ दो। अब इसको सरल आम बोलचाल की भाषा में गुंडा ही नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? दुनिया के तमाम बड़े नेता ट्रंप की इन धमकियों से परेशान हैं। दुनिया की नजर भारत पर है। ट्रंप ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की है, कभी टैरिफ से, कभी ट्रेड डील से, कभी रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। पीएम मोदी इस तरह के दबाव को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं सबको पता है। वो दबाव में काम करने में विश्वास नहीं करते और ना ही पीएम मोदी हड़बड़ी में काम करते हैं या रिएक्ट करते हैं। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी पर है कि वो क्या करने वाले हैं। आप देखिए, बेकाबू हो गए। ट्रंप कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप सारे पुराने समझौतों से अलग हट रहे हैं। इधर पीएम मोदी भारत के हित साध रहे हैं। पीएम मोदी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। पीएम मोदी के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। जब पीएम मोदी चुप्पी तोड़ेंगे उस दिन क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं सोशल मीडिया। यानी एक तरफ ट्रंप हैं जो किसी को कुछ समझ नहीं रहे, दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे देश हैं जो सोच रहे हैं कि ट्रंप की सनक का इलाज क्या है। ऐसे में सबकी नजर भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर कि वो क्या करने वाले हैं। आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि ट्रंप कैसे दुनिया को नचा रहे हैं, कैसे उनकी धमकियों से दुनिया हैरान परेशान है और पीएम मोदी क्या चुपचाप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन पहले ट्रंप के इस सनक से जो दुनिया में तूफान आ रखा है उसकी एक झलक देखिए। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि अब ट्रंप ने क्या नया कांड किया है। ट्रंप ने हाल ही में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल के तहत रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत, चीन और ब्राजील पर ट्रंप प्रशासन 500% टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका का कहना है कि ये देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस को युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जो भी देश रूस से पेट्रोलियम और यूरेनियम के आदान प्रदान में शामिल होगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। 500% टैरिफ लगाने का बिल लाने का सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने का जो खेल शुरू किया था वो बेअसर रहा। भाई, अगर जैसा यहां माहौल बनाया जाता कि अरे नरेंद्र सरेंडर, अगर भारत झुक गया होता, तेल खरीदना कम कर दिया होता तो ये सब ट्रंप को थोड़ी करना पड़ता। और ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं वो भी इससे साबित होता है। जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए किया है, रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अरे जो कम कर दिया है तो फिर ये क्यों कर रहे हो? 500% टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दे रहे हो? क्योंकि ट्रंप की हर कोशिश नाकाम रही है भारत के सामने, भारत को दबाव में डालने की। इसलिए अब ज्यादा टैरिफ लगाकर फिर से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप रूस और चीन को धमकाएं ये तो समझ में आता है, लेकिन ट्रंप की सनक देखिए कि ना दोस्त देख रहे हैं ना दुश्मन देख रहे हैं। यूरोप के देश हर बात में अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आज की डेट में ट्रंप अपनी ताकत में धुत होकर यूरोप को धमकाने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देशों पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिक गई। डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 4 स्टेज का प्लान एक्टिवेट कर रखा है, जिससे पूरे यूरोप में खलबली है। ट्रंप के प्लान का पहला चरण है कि ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए। जैसे रूस से अलास्का को खरीदा था, उसी तरह ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। ट्रंप के प्लान का दूसरा चरण माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों को प्रभावित कर दो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के लोगों को डेनमार्क के खिलाफ भड़काना शुरू भी कर दिया है। ग्रीनलैंड के 56% लोगों का कहना है कि वो आजादी के पक्ष में है। आजाद होने के बाद अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार जता सकता है।
इसके बाद ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां स्टेट बना सकते हैं। प्लान का तीसरा चरण है कि यूरोप के देशों को मनाना। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के बदले यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। यूरोप के देश भी यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के प्लान का चौथा पार्ट यह हो सकता है कि आखिरी चरण में ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन कर दो। डेनमार्क के नेताओं का भी मानना है कि अमेरिका सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर भेजकर ग्रीनलैंड जीत सकते हैं। 30 मिनट की सैन्य कार्रवाई में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिसकी बड़ी अहमियत है। ग्रीनलैंड के लिए ट्रंप ने नेटो को भी धमकाया। नेटो वो संगठन है जो यूरोप और अमेरिका के बीच पुल का काम करता है। यूरोप के किसी भी देश पर हमले को नेटो देशों पर हमला माना जाता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे की कोशिश नेटो को खत्म ही कर देगी, क्योंकि ग्रीनलैंड तो यूरोप में है और ट्रंप ही यूरोप पर हमला करेंगे तो नेटो में बचेगा क्या, फिर सब खत्म। इसके अलावा ट्रंप नेटो को भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि नेटो के बड़े प्रशंसकों को याद दिला दूं कि वो जीडीपी का सिर्फ 2% खर्चा कर रहे हैं और ज्यादातर सदस्य देश अपना बिल नहीं चुका रहे थे। अमेरिका मूर्खतावश उनका बोझ उठा रहा था। मैंने सम्मान पूर्वक उन्हें 5% तक पहुंचाया और अब वे तुरंत भुगतान करते हैं। सभी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन यह हो गया क्योंकि वे सब मेरे दोस्त हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो से कोई डर ही ना हो। मुझे शक है कि जरूरत पड़ने पर नेटो देश अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन हम हमेशा नेटो के साथ खड़े रहेंगे, भले ही वो हमारे साथ ना रहे। ट्रंप दुनिया के किसी भी देश को अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहे बॉस। वो नेटो जो इनके दोस्त देश हैं उनको भी हड़का रहे हैं। जो मन में आ रहा बोल रहे हैं भाई। दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं रहते। कैसे ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति के नाम का मजाक बना दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, एक तरह से भीख मांग रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, सुनिए इस आदमी। If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. No, 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 you cannot do that. I said, I can do that. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अटैक किया तो फिर यूरोप वाले भी बोलने लगे कि तगड़ा जवाब देंगे और यूरोप में अमेरिका की सेना को टिकने नहीं देंगे। ऐसे में अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप शायद विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी निकाल रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को